So all the three triangles what we got, कौन से तीन ट्राइंगल थे? Yes, in series RLC we tried to derive three triangles in series RLC. पहले मैंने क्या किया? Using phasor method I tried to derive what? पहले कौन सा ट्राइंगल डिराइव किया था मैंने in the class? कौन सा ट्राइंगल डिराइव किया था मैंने? सर पहले तो आपने वोल्टेज पावर ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। पहले कौन सा पहले किया था राजा बाबू? कौन सा ट्रायंगल पहले मैंने ड्राइव किया था सबसे पहला? अमन, वोल्टेज ट्रायंगल। हाँ, वोल्टेज ट्रायंगल किया था पहले। पहले मैंने इसको नोट कर लो, आपके पास है, कॉपी खोल के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। डोंट ट्राई टू मिस, यू विल बी लिटरली यू विल रिपेंट ऑफ इट। बार बार पूछते रहोगे और वो चीज नहीं आती जो क्लास में पहले दिन के लेक्चर में होता है, वो उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अमन, यू हैव रिटन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस टुडे, डोंट मिस। लिख दिया आपने ग्रुप में? सर हाँ, प्लीज डू इट फास्ट, दिस इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक to be discussed today in the lecture, don't miss, and I'll keep a proof of it. So I use series RLC AC circuit, and whenever we had added out AC signal to it, जब मैंने AC सिग्नल ऐड किया था तो मुझे उसमें I got this. In this series RLC, we can see this series RLC circuit था. When I had joined this source voltage V, AC voltage V, then I got the AC current passing through it. जैसे मैंने voltage source V लगाया तो current I, AC current, alternating current flow करना शुरू कर गया. ये series RLC है तो current same रहेगा. As the current passes through, as the AC current passes through resistance, it will oppose. Because of Ohm's law, there will be a voltage across it. It's called VR. When this current passes through L inductance, it will oppose, and there will be a inductive reactance called XL. And because of that, there is a Ohm's law called VL. Voltage will be developed across it, which is equal to VL is equal to I into XL. When the same current passes through the capacitance, the capacitance se pass karega, then there will be a resistance offered by the capacitance called capacitive reactance, XC. And because of that, there, due to Ohm's law, there will be VC is equal to I into XC. तो तीनों वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं, VR, VL एंड VC अक्रॉस R, L and C रिस्पेक्टिवली। आप देख सकते हैं इसके कारण हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम में हाउ टू ड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ कैसे करते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा ड्रॉ करने के लिए? रेज हैंड्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ड्रॉ? बिफोर ड्रॉइंग व्हाट शुड बी सीन? Yes class, I want rands to be risen. What should be, क्या देखा जाता है उसमें सबसे पहले? Yes, फेजर डायग्राम किसके बनते हैं? वोल्टेज के, करंट के, कि इंपीडेंस के, किसके बनते हैं? I'm asking the class. Yes, रुद्रांश। Yes, रुद्रांश। कांस्टेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। किसके? जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। वेरी गुड। जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, जो भी फेजर किस किस का बनता है रुद्रांश? फेजर किस किस के बनते हैं? वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस किसके बनते हैं? वोल्टेज और करंट। वेरी गुड, इसको बोलना है आपको, यू आर बिगिनर्स। ठीक है सर, फेजर डायग्राम हमेशा वोल्टेज और करंट के बनते हैं, इंपीडेंस और किसी के नहीं बनते। जिसका यूनिट ओम्स होता है उसका कभी नहीं बनता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, जब भी फेजर डायग्राम बनाएंगे इस तरीके बताया करो। जब भी फेजर डायग्राम बनाना है तो जो भी फेजर, चाहे वोल्टेज या करंट, जो भी कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, ऑलमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, उसको कहां लेते हैं? एक्स एक्सिस। कहां लेते हैं उसको? एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर करंट कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट, तो करंट को मैंने यहां ले लिया, दिस इज माय करंट फेजर। जब ये करंट यहां से पास किया तो वोल्टेज वी आर आया, तो वोल्टेज वी आर फेजर एंड करंट आई फेजर, दे हैव गॉट जीरो एंगल बिटवीन देम। तो जहां पर आई बना है वहीं पर आपका वी आर बन गया। उसके बाद जब ये करंट एल से पास किया तो वोल्टेज वी एल आया, तो वी एल फेजर
और I phasor, I know VL is always leading in inductor as compared to the current passing. अगर करंट यहाँ पर है तो ये लीडिंग बना दिया 90 डिग्रीज VL बन गया, ये बन गया VL, यहाँ से लेके यहाँ तक VL है, यहाँ से लेके यहाँ तक VL, ये हो गया VL। इसके बाद आपने क्या किया, जब ये करंट C से पास किया तो वोल्टेज आ गया VC। तो VC फेजर, वोल्टेज फेजर करंट से हमेशा लैग करता है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो VC फेजर नीचे बनेगा, ये लैग हो गया, नीचे वाला एंगल लैगिंग होता है, बताया था आपको, तो 90 डिग्रीज लैग करता है। ये डेरिवेशन आपने 12th क्लास में की हुई है कि वोल्टेज लीड्स द करंट इन अ इंडक्टर पासिंग, द करंट पासिंग थ्रू अ इंडक्टर, AC current passing through the inductor will always lead the voltage across it by 90 degrees, and the current leads या voltage across the capacitor always lags the current passing through it by 90 degrees। इसकी डेरिवेशन आपने 12th में की हुई है, ये आपके 12th के एग्जाम में है। तो इससे मेरा फेजर डायग्राम बन गया। उसके बाद सपोज कर लें, मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL ग्रेटर देन VC है, फेजर्स आर नथिंग बट वेक्टर्स। अगर एक बड़ा वेक्टर ऊपर है और छोटा वेक्टर नीचे, तो उनका नेट रिजल्टेंट कितना होगा, VL माइनस VC। तो ये हो गया VL माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक VL माइनस VC, यहाँ से लेके यहाँ तक तो VL है, और यहाँ से लेके यहाँ तक VL माइनस VC हो गया। तो नेट रिजल्टेंट इनका ये आ गया VL माइनस VC। इस फेजर को मैंने यहाँ मूव कर दिया, द टेल ऑफ VL माइनस VC हैज बीन मूव टू द हेड ऑफ द VR। तो यहाँ से लेके यहाँ तक VR है, ये आपका VL माइनस VC है, तो नेट आपका फेजर वोल्टेज ये V जो है, इसके कारण ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसके कारण जो फेजर आ रहा है वो V है। सो दिस V इज इक्वल टू VR एंड दिस। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। V की वैल्यू कितने आएगी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा वोल्टेज ट्राइंगल। अब मैंने इस वोल्टेज ट्राइंगल को यहाँ बना लिया, सीरीज RLC का वोल्टेज ट्राइंगल। इट इज कॉल्ड वोल्टेज ट्राइंगल बिकॉज इट इज डिफाइनिंग ऑल द वोल्टेजेस in RLC. This phasor diagram defines all the voltages, VR also, VL minus VC also, and V also. So we draw once again over here. इसको दोबारा से यहाँ मैंने बना लिया उसी चीज को। अब हम देखते हैं V को, देखते हैं सप्लाई वोल्टेज। इट इज इक्वल टू I into Z. Z is the impedance. Z is the impedance. Impedance is nothing but opposition, total opposition by the complete circuit. Total opposition to the AC current is called as, it is called as what? It is called as impedance, और इसका यूनिट भी ओम्स होगा। जो भी करंट को अपोज करेगा उसका यूनिट ओम्स होता है, चाहे वो रिएक्टेंस हो, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, या आपका रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका इंपेडेंस। तो Z हो गया। तो V इज इक्वल टू I इंटू Z, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल ऑपोजिशन टू द करंट, दैट इज Z। तो दिस V हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया था, VR इज इक्वल टू I इंटू R, पहले कर चुके हैं। VL माइनस VC, तो VL इज I इंटू XL एंड VC इज I इंटू XC। I बाहर आ गया, XL माइनस XC हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस ट्राइंगल को, अगर मैं तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की I से डिवाइड कर दूं, डिवाइड द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय I, तो उसकी रेशियो से स्मॉल ट्राइंगल बन जाएगा। दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हाई आर दे सिमिलर? देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओनली ये I से बड़ा है, I टाइम्स बड़ा है, ऑल साइड्स आर I टाइम्स ग्रेटर, एंड हियर ऑल साइड्स आर I टाइम्स लेस। तो सिमिलर ट्राइंगल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट देयर एंगल्स आर सेम। तो जो एंगल फाई यहाँ बनेगा वही एंगल फाई यहाँ बनेगा। ओके, नाउ इंपेडेंस ट्राइंगल जो बना, जब मैंने यहाँ से I निकाला तो यहाँ Z रहेगा, यहाँ से I निकाला तो R रहेगा, जब यहाँ I निकाला तो XL माइनस XC रह गया। इट इज कॉल्ड इंपेडेंस ट्राइंगल। ये भी ओम्स है, ये भी ओम्स है, ये भी ओम्स है। तो ये हो गया इंपेडेंस ट्राइंगल Z, जो Z को डिफाइन कर रहा है। ओके, नाउ अगर इसी ट्राइंगल को मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ तो डिवाइड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पावर ट्राइंगल। क्या मिल जाएगा मुझे, पावर ट्राइंगल। आई गेट पावर ट्राइंगल हो रही है। तो ये पावर ट्राइंगल मेरा कितना आया, I स्क्वायर Z, I इंटू Z था, I से मल्टीप्लाई किया तो I स्क्वायर Z हो गया। यहाँ पर I से मल्टीप्लाई किया, I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC हो गया। यहाँ I से मल्टीप्लाई किया, I स्क्वायर R हो गया। तो ये कितना, I स्क्वायर Z, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम्स इज ऑलवेज वोल्ट्स, I स्क्वायर इंटू ओम्स इज ऑलवेज वॉट्स, सॉरी। तो ये हो गया। तो ये तीन पावर आ गई। अब तीन पावर को मैं डिफाइन करूंगा क्लास में अभी, ठीक है। जो पावर एक्स एक्सिस पर आती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। अब मैं तीनों ट्राइंगल्स को एक बार दोबारा बना लेता हूं सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जल्दी से बना लूंगा मैं, इसको नोट करते रहो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका V हो गया, VL माइनस VC, VR
ये आई डिवाइड बाय आई, तो एक नया ट्राइंगल बना मेरा, इम्पीडेंस ट्राइंगल बना। Z XL माइनस एक्स या XC माइनस XL, जो भी ज्यादा हो, ये बन गया ओम। तो ये हो गया मेरा इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये हो गया मेरा वोल्टेज ट्राइंगल। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको नोट करते रहो बेटे, मल्टीप्लाई बाय आई एंड यू गेट व्हाट, आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी, जो मर्जी बोल दो। हाँ, तो ये आ गया, और ये हो गया आपका आई स्क्वायर आर। दिस इज कॉल्ड एज पावर ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पावर फैक्टर? Is anyone in the class? What is power factor? Raise hands. What is power factor? Who will tell me out? Diksha, Priyanshi, Aman Garg, Muskan, Suruchi. What is power factor? Who will speak out? Anyone? रितांशु, रुद्रांश, कोई बच्चा नहीं? आकाश, अनुज, ध्रुव त्यागी। आई एम ऑडिबल राइट? Yes, sir. हाँ, ओके, कोई बात नहीं। नाउ power factor is cos of the phase angle. It is the cosine of phase angle. Please write it. And what is phase angle? You know it very well. ये total current I है, ये total voltage V है, तो the angle between the current with respect to voltage, यहाँ पर current lag कर रहा है, current lag कर रहा है, यहाँ पर voltage यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में current फेजर नीचे है। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज है, तो पूरे सर्किट आरएलसी का पूरा करंट है, टोटल करंट। सो दिस फाई इज लैगिंग, चलो लैग तो कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू, इसका पावर फैक्टर कितना होगा? कॉस फाई। और ये ट्रायंगल सिमिलर है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट देयर एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। Similarly, ये और ये proportional है, ये similar triangles हैं, the sides are proportional, so their angles are equal. Please note this out. These shortcuts you can never find in any of the Google or books. ठीक है, इसको अलग टॉपिक बताता है, इसको अलग टॉपिक बनाएगा, इसको अलग बनाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रखेगा, चाहे प्रदीप हो, चाहे कोई भी बुक हो आपकी, चाहे जो मर्जी एमटेक पीएचडी हो, जो मर्जी। ओके, दे विल नॉट फाइंड हाउ टू लिंक वन ट्राइंगल विद ऑल द थ्री। ये सारा ही हो गया एसी, कंप्लीट एसी खत्म हो जाता है इससे, तीनों ट्राइंगल से। ओके, एक हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक हो गया वोल्टेज ट्रायंगल, एक हो गया आपका पावर ट्रायंगल। ओके, नाउ तीनों में फाई सेम होगा, व्हाई? बिकॉज दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें कॉस फाई कितना होगा? एनीवन? वोल्टेज ट्रायंगल में कॉस फाई कितना होगा क्लास? यस, हु विल टेल मी? वोल्टेज ट्रायंगल में कॉस फाई कितना होगा? हु विल स्पीक आउट? या कॉस फाई कितना आएगा? सुरुचि, इधर कॉस फाई कितना होगा बेटा वोल्टेज ट्रायंगल में? ये 90 डिग्री ट्रायंगल है बेटे, दीज आर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स। हाँ, कॉस फाई कितना होगा? So V by वी आर बाय VR. वी, यस।
और इसमें कितना होगा इम्पीडेंस में, चेक करो। सर R by Z. हाँ जल्दी से बताओ ना, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इसमें पावर में जल्दी बताओ। सर I square R upon I square Z. वेरी गुड, ठीक है। आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर बाय जेड आ गया, सेम आ गया ना। वी आर कितना है, अब इस वी आर को देख लेते हैं। वी आर कितना है, वी आर कितना होता है, आई इंटू आर होता है ना। वी आर कितना होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है आरएलसी में, आई इंटू आर। और टोटल वी कितना होता है, आई इंटू जेड। तो आई कैंसिल हो गया, आर बाय जेड, आर बाय जेड, आर बाय जेड, आर बाय जेड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। Power factor is cosine of phase angle. What is phase angle? Angle of the current passing through any device, any AC signal, any AC current passing through any of the elements divided by the voltage across it. Total circuit का लेंगे power factor, तो total the phase angle, total current phasor, the angle which the total phase current makes with the total phase current, phasor current makes with the total phasor voltage. That is the angle between the current phasor with respect to the voltage phasor. तो ये आ गया, VR is equal to I into R, पता है आपको, current passing through the resistance, the voltage across the resistance will always equal to current passing into R, मैं करा चुका हूँ। And total voltage is equal to I into Z, I cancels, तो R by Z, तो तीनों में R by Z सेम आएगा, R by Z, R by Z, R by Z, सेम आएगा। Those all the three triangles are same, similar triangles. So their angles and their cos will be same. So ये आ गया R by Z. This is the power factor of the series RLC. Whether you calculate from the voltage triangle, or you calculate from the impedance triangle, or you calculate from the power triangle, answer same आएगा. Any doubts in this? Anyone has got any doubts? Please explain. Ask me. Ritanshu, Diksha, Priyanshi, Rudransh, सुरुचि, राजा बाबू, बेटे यस या नो तो बोलो। No. सर। कोई डाउट? दीक्षा? नो सर। अमन गर्ग, राजा बाबू, मुस्कान गोयल, नो। दीक्षा, सॉरी ये आनंद, ध्रुव त्यागी, मुकुल, कनिष्का, जयंत खुराना. I don't hear from them. They don't speak. Himanshu Verma, none of them. Where is this Harjashan? Not able to see, not able to hear of him. Dhruv, if I ask you sometimes, yes, Jayant Khurana, you try to mute and then try to unmute yourself. पहले unmute किया, फिर mute कर लिया. Yes, Jayant, are you there in the class? यस सर। समझ आ गई बेटे? आप yes or no क्यों नहीं बोलते? क्या बात है? You are there in the class, right? यस सर। तो बोला करो बेटा, ऐसा लगता है आप हो ही नहीं. ओके सर। Yes, Kanishka, you also. Mukul Singh Baghel, where are you? Are you there in the class, Mr. Mukul? यस सर। Mukul. यस सर। बेटे yes or no तो बोला करो. मैं कितनी बार बोलता हूँ, स्पेशली नाम लेके बोलना तो अच्छा भी नहीं लगता. आपको बोलना चाहिए ना. अब मैं सबको देख रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेस करो ना, क्या दिक्कत है? क्लास में हो आप, पूछना भाई, इट इज योर राइट टू आस्क. मुझसे इतने बच्चे पूछते हैं डाउट्स वगैरह, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर बच्चे को नहीं समझ आया या दोबारा से समझाना है, एनीवन कैन आस्क कि सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दोबारा बता दो, और आई विल टेल यू. वैसे ये सारी चीजें कल हो चुकी हैं लास्ट 2 क्लासेस में. यस, व्हाट डू यू से अबाउट इट क्लास? अभी बस थोड़ा सा बताया पावर फैक्टर, बाकी तो इससे पहले सारा कुछ हो चुका है लास्ट 2 क्लासेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस राजा बाबू, व्हाट डू यू से? यस राजा बाबू? यस सर, हो चुका है, पहले हो चुका है. इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? प्लीज. मुस्कान, प्रियांशी, Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ बेटा, मैं आगे चलूंगा ना फिर. अच्छा, इसकी फोटो खींच लो, और अमन फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो पहले.
पहले फोटो खींच के ओके सर। उसमें डाल दो। हाँ कल डाल दी थी सर वैसे। हाँ प्लीज प्लीज इसको फोटो खींच के ग्रुप में डालो। उसके बाद अब जो आएगा थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशंस कर ले हम लोग। ये लिख लिया पावर फैक्टर सबने? ऑल हैव रिटन दिस पावर फैक्टर? इसको नोट कर लिया? Yes, प्लीज sir. नोट इट आउट फास्ट, प्लीज नोट इट आउट। बिकॉज ऑफ दिस ट्राइंगल्स वी गॉट द कॉस फैक्टर पावर फैक्टर, इट इज कोसाइन ऑफ द फेज एंगल। अब तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल सेम है, जब एंगल सेम है तो कोसाइन भी सेम होगा, ये प्रूव कर दिया मैंने आपको। इट इज वी आर बाय वाई, बट वी आर इज आई इंटू आर, वी इज आई इंटू जेड, आई कैंसल्स आर बाय जेड। यहाँ पर पहले आर बाय जेड आ गया, यहाँ आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर आर बाय आई स्क्वायर जेड, तो आर बाय जेड आ गया, तो तीनों में आर बाय जेड आ रहा है, तो पावर फैक्टर हो गया। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस अमन लिख लिया? Yes, sir. चलो मैं इसको फिर वो करूँ, क्लास में ना बता दिया करो क्योंकि ना चलो now we'll come to few this thing about some basic things also, some basic derivations वो भी कर लेते हैं। आपको पता है पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड ऑल दीस थ्री ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम वोल्टेज पे लगाते हैं इस पे, तो कितना आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको मैंने यहां से यहां पर कर दिया तो ये हो गया अंडर रूट, और v इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल VL minus VC whole square. We know V is equal to I into Z, ये हम कर चुके हैं। एंड VR कितना होता है? व्हाट इज VR? I into R whole square, I square R square, yes very good। और ये I square बाहर आ गया, VL is equal to I into XL, BC is equal to I into XC, I square बाहर आ गया XL माइनस XC, ये आ गया। जब I square बाहर निकला तो ये क्या बन जाएगा? ये I square कॉमन आ गया, ये आ गया I, यही कैंसिल हो गया। Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC whole square. Now you see this formula, the same we can derive from this also. वोल्टेज ट्रायंगल से मैं इंपीडेंस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम, Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। Same thing I have derived from voltage triangle also, and you can derive this also. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाउ यू कैन, ये आ गया, इसमें आप I से मल्टीप्लाई कर लो, सारी जगह I से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम I स्क्वायर Z होल स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R होल स्क्वायर। ठीक है, तो they are all interdependent, they are all same, they are all similar triangles with a size proportional but their angles are equal, their similar or corresponding angles are equal। okay, ये इसका मतलब होता है।
तो ये आपको, ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन में काम आएंगे। नाउ अब हम थोड़ा पावर ट्रायंगल की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें 3 पावर आ रही है, एक तो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस रिएक्टेंस एंड द टोटल पावर। दिस इज द पावर, I square R is the power across the resistance. Am I right? Any doubts class? I square R is the power across, power distributed across resistance. इसमें कोई डाउट? पीयूष कार्लसन, प्रियांशी, राजा बाबू। सो इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ये 12th से 9th क्लास से पढ़ रहे हैं और ये वॉट्स, और इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। नोट कर लो इसको। पावर डिसिपेटेड एट द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्टिव पावर। Power distributed or power loss in the resistance in the form of heat, it is called active power. ये पक्का आएगा क्वेश्चन, एक्टिव पावर, और इसका यूनिट होगा वॉट्स, जो 9th क्लास से पढ़ रहा है। I square R is always watts. Okay. Now the power dissipated at the reactance. ये रिएक्टेंस किसकी बनी होती है? L और C की बनी होती है। कभी कोई पावर लॉस होता है क्लास? L और C को जब पावर देते तो वो क्या करता है? वो लूज करता है कि स्टोर करता है? रेज हैंड्स। Whenever you give power to inductance and capacitance, what they do? They lose or they store. ये 12th क्लास में कर चुके हो। They store. Very good. They store. What is the formula of storing energy? Energy or power? Energy per unit time is called power only. What is the energy stored formula for inductor and capacitance? क्या फॉर्मूला है उसका? कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका क्या फॉर्मूला है? Who will tell me out? The energy stored in a capacitor is given by what? क्या फॉर्मूला उसका? 12th में था ये। Don't tell me no. Yes, who will tell me? रुद्रांश, सुरुचि, मुकुल सिंह बघेल, दीक्षा, रितांशु जुनेजा। क्या होता है? स्पीक आउट। भाई इतना टाइम लगा रहे हो आप, पढ़े नहीं थे क्या? कनिष्का, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ वी स्क्वायर। हाफ, हाँ गुड राजा बाबू, स्पीक आउट। क्या कह रहे हो? हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड। कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मूला से, डेरिवेशन भी की हुई है। और उसमें इंडक्टेंस में हाफ LI स्क्वायर, भूल गए, सब कुछ भूल चुके। हाफ LI स्क्वायर इंडक्टेंस में स्टोर होती है, L में एनर्जी स्टोर होती है हाफ LI स्क्वायर, इसका डेरिवेशन भी था। और कैपेसिटेंस में होती है हाफ CV स्क्वायर। सब भूल गए बच्चे, ये एनर्जी स्टोर होती है इसमें। ओके, तो जब भी इनको पावर देते हैं तो ये स्टोर कर लेते हैं। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम सप्लाई, तो ये स्टोर कर लेते हैं। तभी इनका नाम है रिएक्टिव पावर। इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ये एक्टिव पावर है जो लॉस होता है, इंस्टेंटली हीट लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जो बाद में रिएक्ट करेगी, अभी नहीं करेगी, पहले स्टोर करती रहेगी। अब वो कैसे करती है वो मैं बताऊंगा। जब कभी आप टीवी को ऑन करते हो और उसके बाद चलने के बाद आप उसको ऑफ करते हो तो बड़ी देर तक आपको वो बंद नहीं होता, बिकॉज वो पावर, जब आप एक्चुअल पावर बंद कर देते हो, सोर्स पावर को बंद कर देते हो, तो जो पावर स्टोर होती है वो आपका लीक होना शुरू होती है। तो वो रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर वो है जब आप सोर्स लगाते हो तो एब्जॉर्ब करता रहता है पावर को, जब आप पावर सोर्स बंद करते हो तो वो लीक करता है, तो थोड़ी देर के बाद ऑफ होता है। बिकॉज कॉइल और कैपेसिटेंस में जो पावर आप सप्लाई किया होता है वो स्टोर किया होता है, वो स्टोर्ड पावर आपका लूज करता है, उस समय डिस्चार्ज होता है उसमें से, तो उसका नाम है रिएक्टिव पावर। ये रिएक्ट करता है जब एक्शन खत्म हो जाता है, मतलब सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस समय ये डिस्चार्ज करता है, तो इट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। इसका नाम रिएक्टिव पावर तभी है, इट रिएक्ट्स आफ्टर द एक्शन हैज फिनिश्ड। तो एवरी एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है। एक्शन इज व्हाट?
सप्लाई देना, रिएक्शन इज व्हाट, उसको वापस डिस्चार्ज होना। ओके, तो रिएक्टिव पावर इसका नाम है पावर एट द रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। नोट कर लो इसको, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। पावर ट्राइंगल में जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या है, उसके एक्सिस पर पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एक्टिव पावर, I²R। उसका यूनिट होता है वॉट्स। जो आपका y एक्सिस पर है, इट इज द पावर in the reactance, it is always reactive. Why? Because inductance and capacitance, whenever you supply power from the AC source, they store it. Once they store it, so it is called as reactive power. It is called as reactive power, and its unit is volt ampere reactive. Now, उसके बाद power supplied, total power supplied is on the total axis. The total power supplied by the source is I²Z। हमको लगता है इतना पावर आपका यूज हुआ है, टोटल एक्चुअल यूजफुल पावर आपका ये है, ये तो स्टोर हो गया, यही यूज हुआ है। एक्टिव पावर आपका यूज हुआ, ये तो स्टोर हो गया, लेकिन हमको लगता है ये पावर सारा का सारा यूज हो रहा है, तो इसका नाम है एपरेंट। जैसे लगते हैं ना, एपरेंट मतलब अपीयर्स टू बी, तभी इसका नाम है एपरेंट पावर। इसका नाम क्या है, एपरेंट पावर। एपरेंट मतलब किसी को ये लगता है एपरेंट पावर। It appears to be I²Z is total power which has been used. Actually, it is not. Actual power यूज हो रहा है, ये एक्टिव पावर यूज हो रहा है हीट लॉस में, ये तो स्टोर हो रहा है। तो टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है, आपकी टोटल पावर जो सप्लाई की आपने I²Z, उसका कुछ पार्ट तो आपका यूज हो रहा है जिसको एक्टिव पावर बोलते हैं, और कुछ पावर आपका स्टोर हो रहा है। लेकिन दूर से क्या लगता है, हम सारा पावर यूज कर रहे हैं, एपरेंट पावर। एपरेंट वेलोसिटी किया था ना 11th क्लास में। एपरेंट मतलब एक्चुअल में नहीं, अपीयर्स टू बी, तभी इसका नाम है एपरेंट पावर। द पावर विच अपीयर्स टू बी लॉस्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज एपरेंट पावर। और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। इसका यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर, इसका यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर। तो पावर ट्राइंगल में जो एक्स एक्सिस पर है वो आपका एक्टिव पावर होता है, जो वाई पे होता है वो आपका रिएक्टिव पावर होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। उसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और जो हाइपोटेन्यूज पर होता है उस पावर को I²Z को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका पावर, एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं उसको, एपरेंट पावर। पावर एपरेंट नहीं, एपरेंट पावर, उसको बोलते हैं एपरेंट पावर, वो होगा एपरेंट पावर। इसको नोट कर लो ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। Have you understood what is apparent power, what is active power, what is reactive power? Yes, Aditya, are you noting it out? Aditya Kumar, are you there or not? Yes, where are you, Mr. Aditya? Are you there in the class or just on करके चले गए हो? Yes, You are sir, not I am responding. हाँ, थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्ड करते हो। ये Sir, समझ वो आया थोड़ा- आपको? yes, इधर sir. मैंने जो बताया पावर ट्राइंगल, एक बार दोबारा से बता Yes, देता sir. हूँ इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं। पावर ट्राइंगल यहाँ तक क्लियर है ना, इसमें तो फॉर्मूलाज में तो कोई डाउट नहीं होगा। डोंट से, अब इसको दोबारा से एक बार पावर ट्राइंगल को मैं बना देता हूँ फॉर योर, यस, ये हो गया I²R एक्टिव पावर, इसका यूनिट है वॉट्स, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव पावर। जो एक्चुअल में पावर डिसिपेट हो रही है या यूज हो रही है सर्किट में वो ये है, ये आपका जो I² इंटू, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इसको बोलते हैं हम लोग, जो आपका ये I²Z है, इसको बोलते हैं
apparent पावर, और इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर्स, और ये फेज एंगल है आपका, वो तो कॉमन है फाइव सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से. दिस इज योर पावर ट्रायंगल. अमन इस डायग्राम को डाल दो उसमें ग्रुप में. कल कोई बच्चा ये नहीं किया, कराया नहीं. इसका नाम रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द सोर्स हैज बीन डिस्कनेक्टेड, इट डिस्चार्जेस. जो पावर इसने स्टोर किया उसको डिस्चार्ज करता है, तो ये रिएक्ट करता है. ओके, इसका नाम है रिएक्टिव पावर. इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव. ये एपरेंट पावर, जो लगता है कि हमने सारी पावर इतनी यूज हो रही है, इतनी यूज नहीं हो रही, ये यूज हो रही है एक्चुअल में, ये यूज हो रही है एक्चुअल में, तभी इसका नाम है एक्टिव पावर. और ये बाद में डिस्चार्ज होती है जब सोर्स निकल जाता है, तो ये इसका नाम है रिएक्टिव पावर. और ये अपीयर्स टू बी, इतना पावर हम यूज कर रहे हैं, तो एपरेंट पावर, इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी फोटो खींच के अमन, यस अमन, यस अमन, अमन वेर आर यू? यस मुस्कान, मुस्कान कह रहे हैं. सुरुचि, Yes, sir. इसकी फोटो खींच के डालो. कहाँ गया? वेर इज अमन? अमन का क्या कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर डाल कुछ दिया? नहीं, इंटरनेट इशू हो रहा था थोड़ा. हाँ मेरे को लग रहा है. हाँ हाँ डाल दिया आपने. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही तो. अच्छा ओके ओके ओके. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ट्रायंगल से जरूर आएगा बेटा सेकंड सेशन में, पक्का 200% किसी भी रूप में आएगा, पक्का आएगा. इसको अच्छी तरह से देख लो. पावर ट्रायंगल, तभी मैंने आपको दोबारा से बोला है. There is a connection problem once again. Now, now sometimes pencil goes out. ये आपको हो गया एक्टिव पावर, ये हो गया रिएक्टिव पावर, और ये हो गया एपरेंट पावर. So this power triangle should be done by heart, because they can ask you questions based on this. And time they can ask you questions based on this. Okay. So make it a point. Pen has gone down. Okay. Now after this, we'll come to one more. This thing. So today, I think so. This is enough for today. You go through all this. First of all, this power triangle. ज़्यादा नहीं करते. फिर कल एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग कि what exactly is this active power, what is the reactive power. So we should all do it.
Okay. Now we see over here there's some connection problem. So we have done power triangles. We are done in the voltage triangle. We get V square is equal to VR square plus VL minus VC whole square, and from there we try to derive. We derived out Z is equal to under root of losing connections. It is equal to R square plus XL माइनस XC होल स्क्वायर. तो हम लोगों ने ये देखा कि अल्टीमेटली वी गॉट दिस फ्रॉम दिस डेरिवेशन. जब इसको मैंने एक्सपैंड किया तो फ्रॉम VR स्क्वायर वी गॉट दिस फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस. सिमिलरली वी कैन गेट फॉर पावर ऑल्सो. अगर इसमें आप I से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वही मिल जाएगा. यू मल्टीप्लाई विद I विल गेट द सेम थिंग आउट. You multiply with I square, then I square से मल्टीप्लाई कर दो इसको, you will get the same thing. I square से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पावर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला आ जाएगा. Okay. So ultimately all the three triangles are same. So today we described all the three triangles, their relation and power factor. तो इस चीज को याद रखना. Numerically and theoretically both these things are very important. इनको मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. यूजिंग द न्यूमेरिकल आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग आउट. पहले इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से आज गो थ्रू कर लो. व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल, व्हाट इज पावर ट्रायंगल, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द थ्री पावर्स इन अ पावर ट्रायंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड apparent power. So these three features are very important, and you should also know about the voltage triangle and the impedance triangle also. So this is all for today. इसमें अभी तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? प्रियांशी, सुरुचि, No, sir. अंश अटरेजा, आपको बोलना चाहिए. Those who don't speak, I am just noting them out. I will not give attendance otherwise.